ईरान मुआहदे पर ट्रंप का हतमी फैसला मौखर। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अहम इजलास बेनतीजा खत्म। ट्रंप ईरान से जंगबंदी में तोसी के मुआहदे पर फैसला न कर सके। सीनियर इंतजामिया अहदेदार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के ख्याल में मुआहदा करीब, लेकिन बाज़ मामलात पर मुज़ाकरात जारी हैं। इजलास में वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नायब सदर जेडी वेंस ने भी शिरकत की। अमेरिका ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान को रजामंद होना होगा कि उनके पास एटमी हथियार नहीं हो सकता। आबनाए हुर्मुज़ को किसी टोल टैक्स के बगैर फौरी तौर पर खोला जाएगा। पानी में मौजूद बारूदी सुरंगों को खत्म करना होगा। ईरान से अफजुदा यूरेनियम निकाल कर तबाह करेंगे। ईरान के साथ कम अहमियत की हामिल चीज़ों पर इत्तफाक। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। अभी तक कोई हतमी मुआहदा तय नहीं पाया। मुज़ाकरात में तवज्जो ईरान पर मुसल्लत करदा जंग के खात्मे पर है। पर इस मरहले पर तफसील से बात नहीं की जा रही। आबनाए हुर्मुज़ ईरान के दुश्मन फौजी जहाज़ों के लिए बंद है। तिजारती जहाज़ ईरान से हमआहंगी के जरिए गुजरते रहे हैं। पेट्रोल 22 रुपये फी लीटर सस्ता, नई कीमत 378 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में भी 22 रुपये फी लीटर कमी, नई कीमत 380 रुपये 78 पैसे हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आवाम को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। गवर्नमेंट के शुक्र महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल होता है, और ख़ासकर दिहाड़ीदार तबके के लिए, मज़दूर तबका है जो, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। हम तो बोलते हैं और नीचे आ जावे, इतना महंगाई है कहाँ पूरा होता है, बहुत मुश्किल हो गया यार। ये बहुत अच्छा किया है गवर्नमेंट ने। वैसे तो 22 से ज़्यादा कम करने चाहिए। गवर्नमेंट कम से कम 100 रुपये की कमी करनी चाहिए। मैं कहता हूँ ये पेट्रोल जो सस्ता कर रही है हुकूमत ने, इसलिए मैं कहता हूँ गरीबों के लिए बड़ा एक कारनामा है। मैं हमारी हुकूमत से यही अपील है कि जितना हो सके आवाम के लिए इसमें सब्सिडी दी जाए। की कीमतों में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद सस्ती करने का मुतालबा। कहा, जैसे कीमतें बढ़ी हैं वैसे ही कम होनी चाहिए। गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का किरायों में 5% कमी का ऐलान। कहा, वजीर के साथ मिलकर आवाम को रिलीफ देंगे। किराए में 5% कमी की जाएगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, जंगबंदी, मुज़ाकरात और सिफारतकारी के लिए पुरज़म है। मुस्लिम और पड़ोसी ममालिक ताउन बढ़ाना ईरान की पॉलिसी है। ईरान जौहरी हथियार बनाने का ख्वाहिशमंद नहीं। मसूद पेज़ेश्कियान का सालिसी पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। मार्को रूबियो ने अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। तिजारत, सरमायाकारी और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन मजीद मजबूत बनाने का भी फैसला। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात हुई। मशरिक़ वुस्ता में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने और मिलकर काम करने का इत्तेफ़ाक़ किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, 47 साल बाद ईरान और अमरीका के बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। दोनों ममालिक में पहली जंगबंदी पाकिस्तान की कोशिशों से हुई। पाकिस्तान ने सूरत हाल में बेहतरी के लिए सफारती रवाबित रखे। दोबारा जंगबंदी पाकिस्तान की कोशिशों से मुमकिन हुई। कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग से शहरी परेशान। पेशावर में 4 से 10 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। कोयटा में 7 से 10 घंटे लोड शेडिंग। लेस्को को 50 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। बल्दिया टाउन, सरजानी टाउन, लियारी, कोरंगी, लियाकताबाद में 18 घंटे बिजली की बंदिश। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा, ज्यादा लाइन लॉसेस वाले इलाकों में एलानिया बिजली की बंदिश की जाती है। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में गर्मियों की छुट्टियों में समर कैंप लग सकेंगे। स्कूलों में 1 जून से 30 जून तक समर कैंप्स की इजाज़त। पीर से जुमेरात तक सुबह 7 से 10 बजे तक समर कैंप लगेंगे। जुम्मा छुट्टी होगी। निजी स्कूलों में इजाफी फीस लेने पर पाबंदी। सरकारी स्कूलों में फीस नहीं ली जाएगी। समर कैंप
वालिदैन की इजाज़त लाजमी करार, तुलबा को यूनिफॉर्म से इस्तिस्ना, मौसम के मुताबिक लिबास पहनने की इजाज़त होगी। क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा? नए माली साल का बजट 5 जून को पेश होगा। सदर आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली का बजट इजलास तलब कर लिया। सेनेट का इजलास भी 5 जून को तलब करने की मंजूरी दे दी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ ने कहा, ईरान को किसी भी किस्म की वादों पर एतमाद नहीं। ईरान सिर्फ अमनी इक़दामात को ही अहमियत देगा, दूसरे फरीक के कदम उठाने से पहले कोई इक़दाम नहीं करेंगे। महज बयानात या वादे ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं। ईरान और ओमान के वज़राए ख़ारजा का राब्ता। अब्बास अराग़ची ने कहा, अपनाए हुर्मुज़ पर दोनों ममालिक के इख्तियारात और बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक बातचीत की गई। ईरान खित्ते के तमाम हमसाया ममालिक से मुशावरत का खैर मकदम करता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ओमान से मुकम्मल यकजहती का इज़हार। अमेरिका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे जब्त कर लिए हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना ने कहा, इक़दाम सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ मुआशी मुहिम का हिस्सा है। कार्रवाई ईरान पर दबाव बढ़ाने का हिस्सा है। ईरानी क्रिप्टो वॉलेट्स को बराह रास्त कब्जे में। अप्रैल में अमेरिका ने तकरीबन $50 करोड़ मालियत के ईरानी क्रिप्टो असासे जब्त किए थे। ईरान से तनाज़ा रोकने, ट्रंप के जंगी इख्तियारात को चैलेंज करने में कांग्रेस की नाकामी। डेमोक्रेट रुकन इल्हान कांग्रेस पर कड़ी तनकीद। कहा, कांग्रेस 12 हफ्तों से आईनी अथॉरिटी इस्तेमाल करने में नाकाम रही है। रिपब्लिकन्स ने ऐवान नुमाइंदगान में ईरान जंग को ख़त्म करने के वोट को रोक दिया। रिपब्लिकन्स को मालूम था ये मंजूर हुआ तो ट्रंप नाराज़ हो जाएंगे। ट्रंप के ऐलान के बावजूद ईरान की बहरी नाकाबंदी अब भी बरकरार। बरतानवी मैरी टाइम एजेंसी के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों की तरफ जाने वाले और आने वाली ट्रैफिक महदूद है। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को अमरीकी यूनिट से फासले पर रहना चाहिए। ईरान अमरीका मुआहदे का इम्कान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $91 फी बैरल तक नीचे आ गई। WTI की कीमत भी $87 फी बैरल हो गई। मुल्क भर में गुज़श्ता साल की निस्बत रवा साल कुर्बानी ज़्यादा हुई। चमड़ा एसोसिएशन के मुताबिक रवा साल मुल्क भर में 74 लाख जानवर कुर्बान किए गए। जानवरों की खालों की मालियत 10 से 11 अरब रुपए बनती है। पंजाब पर 3,60,000 टन से ज़्यादा आलाइशें उठाई गईं। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, पंजाब जैसी सफाई के मनाजिर दूसरे सूबों में नहीं देखे। वज़ीर आला पंजाब ने हर वर्कर के लिए 10,000 रुपए इनाम का ऐलान किया है। कराची में सिंध सॉलिड मैनेजमेंट बोर्ड का ऑपरेशन। 3 दिन में 1,42,000 टन से ज़्यादा आलाइशें और कचरा ठिकाने लगाया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, आलाइशें उठाने का काम दिन रात जारी, सूरत हाल कंट्रोल में है। तर्जुमान MQM ने कहा, ईद उल अज़हा के दौरान कराची बदबू और ताफुन की लपेट में आ गया। सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारे सफाई सुथराई करने में नाकाम रहे। शाहराहों, लिंक रोड्स, गली मोहल्लों और रिहायशी इलाकों में ताफुन फैल चुका है। वज़ीर बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा मीना खान ने कहा, 21 वर्कर्स ने ईद पर सफाई ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 1,03,000 टन से ज़ायद आलाइशें उठाई गई। खैबर पख्तूनख्वा भर में सफाई का काम मिसाली किया गया। PTI रहनुमा जुनैद अकबर खान को गिलगित बल्तिस्तान पुलिस ने गिरफ्तार किया। जुनैद अकबर इलेक्शन कैंपेन के लिए दौरा कर रहे थे। जुनैद अकबर ने कहा, हुकाम ने NOC ना होने पर गिलगित से निकलने का कहा है। मुबैना गिरफ्तारी पर गिलगित बल्तिस्तान इंतजामिया का कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में घर में सिलेंडर धमाका, 2 अफराद जान, खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम का मुताबिक हादसा गैर मयारी सिलेंडर के बायस पेश आया। कराची साइट B एरिया में फैक्ट्री के अंदर फायरिंग, 2 अफराद जा भाग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना है। से जा भाग एक शख्स चौकीदार, दूसरा उसका दोस्त था। वाकये की मजीद तफ्तीश जारी।
कराची बंदरगाह के बाहर खुले समंदर में 2 जहाज टकरा गए। हुकाम के मुताबिक जहाज हादसाती तौर पर टकराए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कंबर शाहदात कोर्ट में बिजली की हाई वोल्टेज तार गिरने से एक शख्स शदीद जख्मी अस्पताल मुंतकिल। तार गिरने का वाकया भुट्टो चौक में पेश आया। ईद के रोज भी तार गिरने से 2 अफराद जाबहक हुए थे। शहरियों का सेप्को चीफ से बोसीदा बिजली तारें तब्दील करने का मुतालबा। रावलपिंडी की तहसील कहूटा के जंगल में लगी आग बेकाबू, 3 रोज गुजरने के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। कोटली सतिया के जंगलात में भी आतिशज़दगी, मकामी लोगों के हमरा रेस्क्यू, महकमा जंगलात और पुलिस का अमला आग पर काबू। खैबर पख्तूनख्वा में लोअर दीर के जंगल में आग लग गई। आग एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी के जंगल तक फैल गई। सरकारी टीमें न होने के बायस मकामी लोग अपनी मदद आग के तहत आग पर काबू पाने में मसरूफ। ईरान के लबनान में इसराइली हमलों की मजम्मत। तर्जुमान वजारत खारिजा इस्माइल बकाई ने कहा, इसराइली हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका की खामोशी और हिमायत उसे उन कार्रवाइयों का बराबर का जिम्मेदार बनाती है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज का पहला मैच आज होगा। दोनों टीमें पिंडी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। ट्रॉफी की रनुमाई कर दी गई। शाहीन आफरीदी ने कहा, खिलाड़ियों ने भरपूर मेहनत की है, जीत के लिए पुरज़्म है। हमारे लिए हर खिलाड़ी अहम है। सेलेक्टर्स की कोशिश है नौजवान खिलाड़ी को मौका मिले। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी तारीख का 1000वां वनडे खेलेगी। पाकिस्तान ने 527 मैचेस में कामयाबी हासिल की। ग्रीन शर्ट्स को 442 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। वेस्ट इंडीज वुमेन टीम ने ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान को हरा दिया। वेस्ट इंडीज ने पहले खेलते हुए 199 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम हदफ के ताक़ुब में 174 रन बना सकी।